neither reflexive nor symmetric nor transitive। मतलब ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव रिलेशन है। प्रॉब्लम कहाँ आती है ये भी सिखाऊंगा। तो सबसे पहला बात, अगर आप जनरल वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप जनरल वैल्यू ए लेते हैं तो आप देख सकते हैं ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ये वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। बट अगर आप ए की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो 1 इक्वल्स टू 1, ये जो है इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना, क्योंकि अक्सर ये यहाँ पर जो है बच्चे गलत करते हैं। अस्मिता, आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ बेटा, ये जो है ना, आज एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करा करके तब आगे बढ़ूंगा दूसरे चैप्टर में, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2, सिर्फ उस क्वेश्चन को लूंगा जो या तो बोर्ड में पूछे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या उसमें कुछ ऐसा है जहां पर गलतियां होती है। तो उसमें से ये क्वेश्चन ये है जहां पर आपको नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव प्रूव करना है। अगर आप देखो इसको तो टेक्निकली 1 ये आर से लगता है कि ये रिलेशन का पार्ट है, लेकिन सर ये आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में। वॉइस तो वो होल्ड हो जाएगी अपने आप, रीस्टोर हो जाएगी। कभी कभी फ्लक्चुएट करती है इंटरनेट। तो बेटा ये सर आपका कैमरा भी ऑन है शायद इसलिए। हो सकता है, हो सकता है। कैमरा तो मैं जनरली ऑन नहीं करता हूँ। अब धीरे धीरे स्ट्रेटजी चेंज कर रहा हूँ कि आप लोगों का भी ऑन कैमरा ऑन करवाऊँ, क्योंकि बच्चे का इंटरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। तो वो तो अगर कैमरा ऑन रहता है तो बच्चों को लगता है अच्छा मैं अगर इधर उधर करूँगी मेरी सर की आंखें मेरी तरफ। एक्चुअल में होता नहीं है, वो सिर्फ स्क्रीन पर ही होता है। एनीवेज, तो 1 इक्वल्स टू 1, ये 1 तो होल्ड कर रहा है, लेकिन इसके बेस पर हम ये नहीं कह सकते कि ये रिफ्लेक्सिव है। अब ये बताओ क्यों नहीं कह सकते हम? इसके बेस पर हम क्यों नहीं कह सकते कि ये रिफ्लेक्सिव है? ठीक है, क्योंकि फंक्शन कहाँ डिफाइन है? ये रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स में, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में अगर ए की वैल्यू आप 1/2 ले लो तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो इनइक्वलिटी यहाँ पर होल्ड नहीं करेगा, मतलब इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। इसलिए सिर्फ एक पर्टिकुलर केस के बेस पर हम ये नहीं कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, खासकर तब जबकि ये रियल नंबर के लिए डिफाइन है। तो हम क्या लेंगे? तो ऐसे केसेस में अस्मिता आप पूछ रही थी पिछले क्लास में कि सर एग्जाम्पल कहाँ लूँ कहाँ ना लूँ। तो ऐसे केसेस में एग्जाम्पल जरूर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको अगर आप ए ले लोगे तो ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये जो है जस्टिफाई पूरी तरीके से इसको नहीं करेगा, इस स्टेटमेंट को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ऐसे केसेस में जरूर लेना चाहिए एग्जाम्पल। सो लेट a equals to 1/2, we see that 1/2 less than equal to 1/2 स्क्वायर, मीन्स 1/2 जो है लेस देन 1/4 नहीं है, ये गलत है। क्योंकि 1/2 क्या है? एक्चुअली बड़ा है ना।
1/2 जो है 1/4 से बड़ा है, तो इनइक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा, इनइक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 ये 1/4, hence it is not reflexive। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए हम ऐसा करते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। तो ए बी बिलोंग्स टू आर अगर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, ठीक है। ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर अगर है, तो इसका मतलब बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ठीक है, हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लेट ए इक्वल्स टू -1 बी इक्वल्स टू 3। तो -1 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर ये ट्रू है, तो -1 3 बिलोंग्स टू आर है। बताएंगे विवेक साहब। विवेक साहब ऐसा है, हमने दो कंडीशन ली, पहला कंडीशन हमने लिया, अभी कंडीशन और भी लेने हैं। पहले कंडीशन में हमने x को ग्रेटर देन 0 लिया, y को लेस देन 0 लिया, तो x को पॉजिटिव लिया, y को नेगेटिव लिया, और फिर उसके अकॉर्डिंग मॉड ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y लेस देन 0 है, तो वैल्यू क्या होगी, -y होगी, ये सब पढ़ चुके हो पहले ही, तो 1 - y हो गया। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से आ गया 2xy इक्वल्स टू x - y। तो हमने x को क्या लिया था, ग्रेटर देन 0, y को लिया था लेस देन 0, तो इसका मतलब 2xy क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, इसकी साइन क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, और x - y क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो x - y कह रहे हैं ग्रेटर देन 0 और 2xy कह रहे हैं लेस देन 0, इन दोनों को मिलाएं तो इसका मतलब 2xy जो है वो x - y के इक्वल नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव वाला जो केस है वो हमारा केस नहीं बन सकता, दैट इज नॉट अ मीन्स ट्रू केस, क्योंकि यहाँ से ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। अब हम केस 2 लेते हैं, ठीक है। केस 2 में हम क्या करते हैं, x ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई, ऐसा आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस एक्स वाई टू वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई तो कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू वाई हो गया, ठीक है भाई। तो इस केस में x इक्वल्स टू वाई हो गया, तो इसका मतलब 1 का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो रहा है, पूरा है ना पूरा, हैंस इज 1 सिर्फ इसके बेस पर 1 नहीं करेंगे, ये एक केस आया, तो इसके बेस पर, सिर्फ इसके बेस पर हम 1 ठीक है। अब दूसरा केस हम लेते हैं, केस 3, जबकि दोनों नेगेटिव है, x लेस देन 0 और y लेस देन 0, तो यहाँ से आपका फंक्शन की वैल्यू x1 - x इक्वल्स टू y अपॉन 1 - y। ध्यान से समझिएगा विवेक साहब, ये जो फंक्शन रिलेशन है ना, सिर्फ देखने में ही आसान लगता है, ये लॉजिकल होता है, ये किसी रूल से बंधा हुआ नहीं होता कि सोचोगे फॉर्मूला लगा दिया हो गया, नहीं होगा,
समझना पड़ेगा चीजों को। तो x माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू y माइनस एक्स वाई। तो एक्स वाई तो फिर कैंसिल, फिर यहाँ से x इक्वल्स टू वाई आ गया, तो इट इज 1 1, इट इज 1 1। ठीक है भाई, इट इज 1 1। तो अब जो है हमारा एक केस और रह गया जिसमें y पॉजिटिव और x नेगेटिव, तो उसमें भी हमारा 1 1 नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 1 1 तो कर लिया, हम ऑन टू के लिए अब देखेंगे। ठीक है, तो अगर दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव है उस केस में हमारा 1 1 होगा। ठीक है, तो लेट y बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब -1 लेस देन y लेस देन 1। ऐसा क्यों? क्योंकि प्री डिफाइंड है कि अगर x जो है बिलोंग्स टू r है तो x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। ठीक है, ऐसा है, ये प्री डिफाइंड। ठीक है भाई, ऐसा प्री डिफाइंड है। तो -1 लेस देन y लेस देन 1, ऐसा हो गया। तो नाउ x इक्वल्स टू हम ले लेते हैं, x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई, 1 अपॉन 1 प्लस वाई। 10 मिनट का रह गया है, आप लोग बोर्ड को सेव कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, क्योंकि फिर ये मौका मिलेगा नहीं, ये अपने आप खत्म हो जाता है। x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई ले लिया हमने। ये पॉजिटिव का केस ले रहे हैं, या इधर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। ठीक है, वैसे भी y कहाँ ले रहे हैं हम? -1 और 1 के बीच में ले रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव ही ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि -1 इंक्लूड नहीं है। हाँ, मैं आप कहोगे -12, तो नहीं, हम पॉजिटिव का केस हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो x प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ से एफ एक्स क्या था? y इक्वल्स टू एफ एक्स ले लेते ना। रुक जाओ, ऐसे मत करो इसको, एक काम कर लो, ऑन टू करना है ना, y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, तो y इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, मॉड x। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए हम ले रहे हैं, तो y इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से आपका हो गया y प्लस वाई एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो गया वाई एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस वाई, और x की वैल्यू 1 माइनस वाई अपॉन वाई। तो देखो भैया, y तो पहली बात 0 हो नहीं सकता, ये जी वाई के टर्म में आ गया, देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन, इट इज ऑन टू। अब x लेस देन 0 के लिए भी आप कंसिडर करो, और लेट x लेस देन 0, उसके लिए भी हम कंसिडर करते हैं केस को। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एफ एक्स। एफ एक्स आपका x अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा, y माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू x हो गया। x है इधर, 1 है, x है इधर, x था भाई। तुम लोग सिर्फ देखते रहते हो, ध्यान नहीं देते हो भाई, इधर x था।
तो y प्लस वाई एक्स इक्वल्स टू, ये गलत हुआ, यहाँ से गलत हुआ, ध्यान रखो जरा। सिर्फ लिखते रहोगे इसका मतलब समझ नहीं आ रहा, लिखे जा रहे हो सिर्फ। लिखने से अधिक इम्पोर्टेंट है समझना। लिखने का क्या है, ये तो भेज दूंगा बोर्ड आपको, भेज ही देता हूँ जब भी मौका मिलता है मेरे को। ठीक है, तो y प्लस वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स हो गया, तो ये y इक्वल्स टू हो गया आपका x 1 माइनस वाई, तो यहाँ से x इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई। तो ये जी वाई के टर्म में फंक्शन बन गया, देयरफॉर इट इज ऑन टू, इट इज ऑन टू। ठीक है, बट दूसरा केस में केस अलग लेंगे हम, तो जिसमें x लेस देन 0 अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, y इक्वल्स टू x अपॉन 1 माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स हो गया आपका। तो एक तरफ लेते आओ y इक्वल्स टू एक्स 1 प्लस वाई, तो x की वैल्यू y बाय 1 प्लस वाई, तो ये भी जी वाई के टर्म में एच वाई के टर्म में है, तो ये ऑन टू देता है। क्या दोनों वैल्यू सेम है, क्वांसाइड करेंगे, क्वांसाइड करेंगे ना। अगर अगर एफ एफ वाई, एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई, ये अगर वाई आ रहा है तो करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे नहीं दिखाना है, इनवर्स जो है हटा दिया है, इसलिए ये कंडीशन हमने दिखाना नहीं है। सिर्फ इन्हीं के बेस पर हम कहेंगे कि फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, क्योंकि इनवर्स जो है वो जब नहीं है तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, देयरफॉर इट इज ऑन टू। हाँ विवेक, आपका क्वेश्चन तो रेलिवेंट है कि इतने केसेस क्यों लिए। बेटा जब भी मॉड्यूलस फंक्शन होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होगा, तो हमें केसेस लेने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह से डिफाइन होता है, ये माइनस एक्स होता है इफ एक्स लेस देन 0, और यही प्लस एक्स होता है इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको मॉडुलस के अंदर जो एक्स की वैल्यू है, जो डोमेन है, उसके विषय में आपको जानकारी नहीं है। तो ठीक है, तो पहले मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है, इस तरह से डिफाइन करके तब आप वैल्यू रखोगे। इसलिए लेस देन 0 के लिए हमने माइनस एक्स लिया है, और ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव एक्स लिया है। तो ये आपको डिफाइन करनी पड़ेगी जहाँ भी मॉडुलस फंक्शन है, और यही था हर्डल, इसलिए लिया भी था इस क्वेश्चन को। ठीक है, दूसरा इस क्वेश्चन को लेने का और कोई रीज़न नहीं था। बाइनरी ऑपरेशन सिलेबस से हटा दिया है, तो हम उसको कंसिडर कर नहीं रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर मिसनियस का 9 बताना था। एक आध क्वेश्चन एग्जाम्पलर का लेना चाह रहा था मैं। चलो एक क्वेश्चन एग्जाम्पलर का लेते हैं, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है। फिर इस चैप्टर को अभी छोड़ूंगा, और फिर बीच में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बेटा वाई मॉड में कहाँ से आया, अच्छा तो वाई मॉड में कहाँ से आया, वाई कहाँ मॉड में लिया हमने, बेटा वाई कहाँ मॉड में लिया हमने, यहाँ पर। अच्छा, तो ये इसलिए लिया क्योंकि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई लिया हुआ, ये x1 x2 ले सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे y की जगह x2 ले सकते हो, मतलब कोई दो वैल्यू लिया आपने। ठीक है, डोमेन के लिए x और y दो वैल्यू लिया, तो सिंपली हमने फंक्शन में रखा है इसलिए मॉड y लिया, अदरवाइज मॉड y लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, हमने यहाँ पे मॉड y इसलिए लिया ना, हम ऐसे भी ले सकते थे, लेट fx1 इक्वल्स टू fx2, तो इसके लिए लिखते x अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x1 इक्वल्स टू
x1 लिया, x1 अपॉन y1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x2 अपॉन मॉड ऑफ x, इस तरह से लेते, क्योंकि हमने एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लिया। ये एल्गोरिथम का पार्ट है कि अगर हम दो फंक्शन की दो डोमेन ले रहे हैं, दो वैल्यू पर चेक कर रहे हैं फंक्शन को, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, और फाइनली हम दिखा देते हैं कि वो x1 और x2 एक्चुअली में दो वैल्यू नहीं है, वो एक ही वैल्यू है, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब वन वन फंक्शन है, यूनिक इमेज है, इसलिए मॉड ऑफ वाई यहाँ पर है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन एग्जाम्पलर से कराता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, if f such that R to R is defined by fx equals to x square minus 3x plus 2, write f of fx। ठीक है, ये निकालना है आपको, तो आसान है, डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं है। तो एफ एक्स गिवन है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं, आता है आप लोगों को? सर वैसे शायद ये वाला जो क्वेश्चन है कि f ऑफ fx या f ऑफ gx, ये तो डिलीटेड है ना, ये 1.3 का पार्ट है शायद। चलो अब लिख लिया तो कर लेते हैं भाई, सब डिलीटेड क्यों कर